ओम। बहादुर बंदा बैरागी प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह द्वारा रचित लोकहित प्रकाशन। अध्याय 8। मानव जीवन की गति भी बड़ी विचित्र होती है। कभी मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ यश के शिखर पर पहुंचता है, तो कभी उसका पुरुषार्थ निष्फल होकर हार जाता है। कभी वह स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेता है और अपने मनोनुकूल मार्ग पर कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। कभी वही मनुष्य परिस्थितियों का दास बनकर वह सब करने को विवश होता है जिसे वह करना नहीं चाहता। अपने पुरुषार्थ का सम्यक फल पाने वाले और अपने निर्णयों के आधार पर जीवन जीने वाले लोग नियति को नकारते हैं, और जो परिस्थितियों के वशीभूत होकर जीवन जीने को विवश होते हैं वे नियति को ही सब कुछ मानते हैं। दोनों में सत्य क्या है, नियति या स्वतंत्र कर्म? किसी एक के पक्ष में राय व्यक्त करना आसान नहीं। जीवन की गति को निर्धारित करने में दोनों का ही महत्व है। ऐसी कोई तुलना अभी तक नहीं बनी जिससे इन दोनों में कौन कितना महत्वपूर्ण है ये निर्णयात्मक ढंग से कहा जा सके। कर्मण्येवाधिकारस्ते कहकर गीता में कर्म को महत्व दिया गया है, परंतु इसके साथ ही माँ फलेषु कदाचन जोड़कर नियति के प्रभाव को भी स्वीकारा गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास होय ही सोई जो राम रचि राखा लिखकर नियति की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। कर्म और नियति दोनों ही मानव जीवन के अत्यंत प्रभावी कारक है। दोनों में से किसी एक के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। कर्म और भाग्य दोनों का ही खेल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलता रहता है, भले वह स्वयं को कर्मवादी या भाग्यवादी समझता रहे। यह तो उसका अपना अधिकार है, इससे उसे कौन रोक सकता है। भाग्यवादियों को कर्मशील होना ही पड़ता है और कर्म को ही सब कुछ मानने वाले लोग भी फल की प्राप्ति न होने पर भाग्य को कोसते देखे जाते हैं। कर्म और नियति की इस आँख मिचौली ने लक्ष्मण देव के जीवन में अपना खेल प्रारंभ कर दिया। अब तक नियति के खेल से अनभिज्ञ और पूरी तरह कर्मशील लक्ष्मण देव ने जीवन में एक नया मोड़ आया। इस मोड़ की निमित्त बनी रत्ना, जिसे वो अनायास ही अपना हृदय दे बैठा था। उसकी संपूर्ण मानसिक और शारीरिक शक्तियों को रत्ना ने अनुपम सौंदर्य ने अभिभूत कर लिया। दशहरे के दिन रत्ना से भेंट क्या हुआ कि लक्ष्मण देव की पूरी दिनचर्या ही बदल गई। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में अब उसका मन नहीं लगता था। दिन भर अस्त्र शस्त्र धारण कर चलने वाला इस योद्धा को जैसे हथियारों से वैराग्य हो गया। आखेट का शौक भी काफ़ी कम हो गया। अपने तन के प्रति लापरवाह लक्ष्मण देव अब बन ठन कर रहने लगा। उसके हृदय में जैसे रत्ना बस गई थी। रत्ना की एक एक भाव भंगिना उसकी स्मृतियाँ पटल पर छाई रहती। उसकी मधुर स्मृति आठों पहर उसे आह्लादित करती रहती। कभी कभी अपनी माँ से वह रत्ना की चर्चा कर बैठता, फिर दूसरे ही क्षण उसे संकोच घेर लेती। वह सोचने लगता, पता नहीं माँ क्या सोचेगी उसके बारे में। कभी वह अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर देहड़ा की ओर जाने का मन बनाता, फिर कुछ दूर जाकर लौट आता। वहाँ जाने का वह साहस नहीं जुटा पाता। आखिर वहाँ जाए भी तो कैसे और क्यों? माता पिता ने कहीं पूछ लिया तो वह क्या उत्तर देगा? क्या वह यह कह सकेगा कि रत्ना से मिलने गया था? यह तो बड़े शर्म की बात है। ऐसा वह कदापि नहीं करेगा। देहड़ा में काका और काकी क्या सोचेंगे? विवाह गोने से पूर्व कोई अपना ससुराल जाता भी है क्या? रत्ना को लेकर एक तीव्र आकुलता उसे निरंतर घेरे रहती। इसी सोच विचार और अंतर्मन ने उसका समय बीतने लगा। रत्ना को लेकर वह तरह तरह के सपनों का ताना बाना बुनता। रत्ना के साथ कुछ ही महीनों बाद उसका विवाह हो जाएगा।
फिर तो रत्ना उसके घर आ जाएगी सदा सर्वदा के लिए। बड़ा आनंद रहेगा। वो अपना अधिकांश समय रत्ना के साथ बिताया करेगा। वो उसे खूब प्यार करेगा, रानी बनाकर रखेगा। रत्ना की रुचि के अच्छे अच्छे गहने और कपड़े वो खरीदेगा। उसकी हर इच्छा को वह पूरा करेगा, उसे हर प्रकार के प्रसन्न रखेगा। अब तक उसकी जितनी निष्ठा शस्त्राभ्यास को समर्पित थी, वह सब की सब रत्ना को समर्पित हो गई। आखेट करना अब उसके लिए आनंददायक कार्य नहीं था। जब कभी आखेट के लिए जाता तो मृग मृगी के जोड़ों को देखकर प्रसन्न होता। वह सोचने लगता कि साथ साथ रहकर कितने सुखी हैं ये दोनों। यदि मैं किसी एक को मार दूं तो दूसरा दुखी होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाण चलाने के लिए उसका धनुष नहीं उठाता। कभी आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखता तो धनुष उठाता, परंतु प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाने का मन नहीं होता। परम सौंदर्यशालीन प्रकृति में जैसे उसकी रत्ना ही मूर्तिमान हो उठी थी। मृगी की चंचला चितवन में किकोल करते पक्षियों के कलरव में सर्वत्र उसे रत्ना ही दिखाई देती। फिर आखेट करे तो कैसे। वह बहुधा विकार शिकार किए खाली हाथ घर लौट आता। ऐसी ही मन स्थिति में एक दिन वह घर से निकला। दाहिने कंधे पर तरकस और बाएं पर विशाल धनुष के साथ वह अपने अरबी अश्व पर सवार हुआ। शिकार के लिए वह दूर घाटी से निकल गया। आज वह आखेट करने का मन बनाकर ही निकला था। पूरा दिन बीतने को हुआ, फिर भी किसी शिकार पर उसने बाण नहीं चलाया। घोड़े को एक पेड़ से बांधकर चैत्र मास की गुनी धूप में एक शिला पर बैठ गया। घाटी के बसंती वैभव ने भी उसे अपनी अधिक आकर्षित नहीं किया। अंतर्मुखी होकर वह नाना प्रकार के संकल्पों विकल्पों की दुनिया में खोया रहा। तीसरा पहर बीतने पर उसे याद आया कि जिस कार्य के लिए वह वन में आया था वह तो किया ही नहीं। घर में उसकी प्रतीक्षा हो रही होगी। वह अनमने भाव से उठा। अपने चारों ओर उसने दृष्टि दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर हिरणों का एक झुंड था। वह उसी दिशा की ओर पैदल ही चल पड़ा। वह चाहता तो वहीं से किसी हिरण को मार सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह धीरे धीरे चलता हुआ झुंड के काफी निकट जा पहुंचा। एक शिकारी को अपनी ओर आता देख हिरण चौकन्ने होकर भाग खड़े हुए। उसने एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण था। फिर भी उसने किसी हिरण को मारने का प्रयास नहीं किया। हुलाचे भरता हुआ हिरनी का झुंड काफी दूर निकल गया। अब वहां केवल एक हिरनी रह गई थी, जो पेड़ों के एक झुरमुट से खड़ी हुई थी। लक्ष्मण देव ने उसकी ओर देखा, किंतु पेड़ों की ओट में होने के से वह अनुमान न लगा सका कि वह नर है या मादा। अनायास ही उसने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा दिया और बड़े सहज ढंग से उस हिरनी को लक्ष्य कर बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरनी के मुख से करुण ध्वनि निकली और वह उछल कर धरती पर गिर पड़ी। लक्ष्मण देव लंबे डग भरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तड़पती हुई हिरनी को सामने देखकर वह अवाक रह गया। हिरनी के पास ही उसका एक नवजात शिशु भी तड़प रहा था। अभी वह उन दोनों को ही देख रहा था कि तड़पती हुई एक हिरनी ने एक और शिशु को जन्म दिया। वह शिशु भी अपनी मां के पास ही तड़पने लगा। बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। हिरनी और उसके दोनों नवजात शिशु तड़प रहे थे। लक्ष्मण देव हतप्रस होकर उन तीनों को अपलक निहार रहा था। लक्ष्मण देव ने अब तक न जाने कितने पशु पक्षियों का शिकार किया था, परंतु ऐसा करुण दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। आज उसका हृदय करुणा से भर गया था। तीनों निरीह जीवों की वेदना ने पूरी तरह उसे हिला दिया। वो इस प्रकार से उसकी पीड़ा को दूर करना चाहता था, परंतु उसने वश में किया था। वह करे भी तो क्या करे। इस क्षण को वह अत्यंत असहाय एवं दुर्बल था। वह यहाँ कुछ भी करने लायक न था। वह अपने को धिक्कारने लगा। अश्रुधारा उसके नेत्रों से चल पड़ी। उसके जीवन का यह पहला अवसर था जब
होश संभालने के बाद वह रोया था। आखिर क्या दोष था इस बेचारे निरीह और निर्दोष प्राणियों का। इनमें से दो ने तो अपने नेत्र खोलकर संसार को देख भी न पाया था। मैंने अपने आमोद और आखेट के लिए इसका वध कर डाला। क्या अधिकार था मुझे इनको मार डालने का। हे ईश्वर, मैंने तेरे पवित्र कार्य में बिन डालने का जघन्य पाप किया है। मैं अत्यंत अधम हूँ, पापी हूँ, बड़े से बड़ी दंड का पात्र हूँ। मुझसे जो अपराध हुआ वह अक्षम्य है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ क्षणों के बाद तड़पते हुए तीनों प्राणी शांत हो गए। हिरनी के खुले नेत्र जैसे उसे श्राप दे रहे हों। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। हिरनी के शरीर से उसने बाण निकाला और उसे तोड़कर दूर फेंक दिया। बड़े भारी मन से धीरे धीरे चलता हुआ वो अपने अश्व के पास लौटा। घोड़े ने उसे आता देखकर अपनी कनौती बदली। अपना प्यार प्रकट करते हुए उसने अपनी गर्दन को 2-3 बार हिलाया। लक्ष्मण देव ने पास पहुंचकर उसकी गर्दन को सहलाया। घोड़ा और अधिक खिल उठा। मालिक का स्नेह भरा स्पर्श पाकर वो जैसे उड़ने को तैयार था। लक्ष्मण का मन भर आया। उसने नेत्रों में पुनः आंसू आ गए। कितना प्रेम है इस भोले भाले पशु में अपने मालिक के प्रति। मेरा भार अपनी पीठ पर उठाता है। किसी पशु को मनुष्य से कोई बैर नहीं, लेकिन मनुष्य जीव मात्र का शत्रु है। वो अपने लिए उनका उपयोग करता है, अपनी उदर पूर्ति के लिए और कभी कभी केवल मनोरंजन के लिए उसका वध करता है। सृष्टा की सर्वोत्तम कृति मानव सचमुच कितना निष्ठुर है। ईश्वर की बनाई संपूर्ण जीव सृष्टि को वह अपने उपभोग की वस्तु ही समझता है। बहुत हो गया, अब तक जो हुआ सो हुआ। आगे से मैं किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। आज के बाद हे मेरे प्रिय अश्व, मैं तुमसे अपना भार भी नहीं उठवाऊंगा। वह उस अश्व की गर्दन से निपट कर रोने लगा। सवारी करूं या नहीं। एक घड़ी बीत गई उसे सोच विचार करने में। सूर्य छिपने लगा। अंततः वह अपने घोड़े पर सवार होकर और घर की ओर चल पड़ा। लक्ष्मण देव जब घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। घोड़े को अस्तबल से बांधकर उसने चुपचाप घर के अंदर प्रवेश किया। धनुष और तरकस उतारकर निर्धारित स्थान पर रख दिया और उसके बिस्तर पर लेट गया। बीरमती शाम से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। लक्ष्मण देव को घर में आया देखकर वे तुरंत उसके कक्ष में गई। जब उन्होंने लक्ष्मण देव को औंधे मुंह लेटा हुआ देखा तो भयभीत हो गई। धीरे से लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखकर उसे उन्होंने पुकारा, लक्ष्मण लक्ष्मण, परंतु वह कुछ न बोला। पलंग पर बैठते हुए बीरमती ने पूछा, क्या बात है, बोलता क्यों नहीं? यह कोई लेटने का समय नहीं पुत्र। कुछ नहीं माँ, यूं ही लेट गया। आज बहुत थक गया हूँ। दिन भर घाटी में इधर उधर घूमता रहा। यह तो तेरा नित्य का काम है। आज कुछ नई बात हो गई क्या? नई बात कुछ नहीं। आज सिर में थोड़ा दर्द है और पेट भी दुख रहा है। ज्वर तो नहीं? बीरमती ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा। नहीं, ज्वर नहीं है माँ, ऐसे ही कुछ हो गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो कुछ खा पी लो पुत्र। दिन भर भूखे प्यासे रहे हो इसलिए सिर दुखने लगा है। मैंने कहा ना, पेट भी दुख रहा है, खाने का बिल्कुल मन नहीं। मैं कुछ खा नहीं सकूंगा। मेरी अच्छी माँ, तुम बस मुझे सोने दो। माँ ने फिर भी बहुत आग्रह किया, परंतु लक्ष्मण नहीं उठा। हार कर वो चली गई। बीरमती को भला चैन कहाँ। वे 2-3 बार उसके कक्ष में गई, परंतु लक्ष्मण को उन्होंने उसी तरह लेटा पाया। अंत में लोटे में दूध भरकर वह उसके सिरहाने रख आई, यह सोचकर कि रात को कभी जागेगा तो पी लेगा। लक्ष्मण की आंखों में नींद कहाँ। वह रात भर यूं ही लेटा रहा। दूध जहाँ रखा था वहीं रखा रहा। प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में वह उठा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। नित्य कर्म से नियुक्त होकर वह बाबा जानकीदास के आश्रम की ओर चला गया। वहाँ कुछ चहल पहल थी। कई साधक शिष्य अपनी साधना में संलग्न थे। वह आश्रम के अंदर ही नहीं था, बाहर ही कुछ देर बैठा रहा। उसके शांत आत्मा
अपना मार्ग खोज रही थी। वो वहाँ से चल पड़ा। दुर्गा मंदिर में पुजारी प्रातःकालीन आरती की तैयारी कर रहे थे। वो मंदिर में जाकर एक ओर बैठ गया। पुजारी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो स्वयं भी देवी की प्रतिमा के समक्ष नहीं गया। अपने स्थान पर बैठा अंतर्द्वंद में ही डूबा रहा। सहसा हिरनी और उसके नवजात शिशु उसके मानस पटल पर उभर आए। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और पैदल ही घाटी की ओर चल पड़ा। उसके मन ही मन आया कि चलकर उस मृत हिरनी एवं शवों को देखा जाए। अब तक प्राची में भगवान भास्कर का उदय हो चुका था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। कुछ देर तक बाल अरुण को वह देखता रहा। उसे लगा जैसे हिरनी का लाल लाल रक्त की रवि मंडल पर बिखरा हुआ है। घबरा कर उसने अपनी दृष्टि हटा ली। हिरनी के पास जाने का विचार त्याग कर वही जलप्रपात के पास वो बैठ गया और सोचने लगा, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित हो सकता है क्या? क्या यह उचित होगा कि मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूं? नहीं, प्राण त्यागने से प्रायश्चित नहीं होगा। प्रायश्चित के लिए तो मुझे जीना चाहिए। तो क्या जीवित रहकर रत्ना से विवाह? छी! विवाह और वासना योग भोग, ये कैसा प्रायश्चित? मुझे जीवन भर रत्ना से वियोग की अग्नि में तपना चाहिए। हाँ, यही ठीक होगा। परंतु रत्ना, उस बेचारी का क्या दोष? वह तो निर्दोष है। वह क्यों दुख भोगे? रत्ना को दुख? उसे दुख क्यों होगा? उसे मेरा अभी तक विवाह ही कहाँ हुआ है। वह तो पूरी तरह स्वतंत्र है। उसके माता पिता उसका विवाह किसी अच्छे युवक के साथ कर देंगे। वह बहुत अच्छी है। जिसके साथ उसका विवाह होगा वह उसे अच्छी तरह रखेगा। रत्ना के लिए चिंता की कोई बात नहीं। मुझे उससे लेना देना क्या है? वह चाहे जैसा कर रहे, मुझे क्या? वह अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। मेरे लिए तो बस एक ही मार्ग बचा है, वो है तपस्या और वैराग्य का। मन में निवृत्ति का भाव आते ही अनिश्चय और निर्णय का कुहासा उसके मानस पटल से छट गया। उसे लगा कि यही उसके जीवन का असली मार्ग है। वह निश्चित होकर घर की ओर चल पड़ा, घर से अंतिम विदा लेने के लिए। नमस्कार। अगले अध्याय 9 में बात होगी। तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम।